Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और हाजीपुर में भी मतदान होना है। हाजीपुर में चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार दावा ये किया जा रहा है कि हाजीपुर में चिराग पासवान रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से एक हिंट ये भी दिया जा रहा है कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव जीतते हैं तो आगे चलकर मोदी कैबिनेट में, अगर देश में मोदी की सरकार बनेगी तो मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी हाजीपुर चुनाव प्रचार करने पहुंचे और देखिए किस तरीके से चिराग की भूरी भूरी प्रशंसा करते दिखाई दिए नरेंद्र मोदी। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है। वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। चिराग पासवान के मंत्री बनने को लेकर बड़ा हिंट नित्यानंद राय ने भी दिया। नित्यानंद राय भी चुनाव प्रचार के लिए हाजीपुर पहुंचे थे और चिराग पासवान के पक्ष में माहौल बना रहे थे। इसी कड़ी में क्या कहते दिखे नित्यानंद राय, जरा सुनिए। रामविलास पासवान का चिराग राजनीति का एक बड़ा चिराग बनने वाला है। उस चिराग को इतनी ताकत दीजिए कि वह अपनी ज्योति को और प्रकाशित करता रहे, ज्वलित कर समाज को प्रकाश देता रहे। आज से ही माने पक्का हर काम की जिम्मेदारी, हर काम की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। एक बार दोनों हाथ उठा के इस प्रस्ताव को पारित कीजिए कि हम आज से हर काम की जिम्मेदारी, जोर से बोलिए, आज से चिराग जी को रिकॉर्ड मत से जिताने के लिए हर काम की जिम्मेदारी। बता दें कि जब से उजियारपुर का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, नित्यानंद राय लगातार हाजीपुर में जमे हुए हैं और लगातार चिराग पासवान के लिए जनता के बीच माहौल बना रहे हैं। नित्यानंद राय लगातार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या चिराग पासवान 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे, और अगर जीतते हैं तो क्या रामविलास पासवान की तरह नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में चिराग पासवान की एंट्री होगी या नहीं। इस पर नजरें हमारी टिकी है। हाजीपुर से हमारे संवाददाता संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।